अच्छे से स्वागत करती है और मेहमानों के आगे 2-3 तरह का नाश्ता और मिठाई रखती है। जी, मदन चाचा ने बताया था आपके 3 बेटे हैं। हाँ जी, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अरे भाई साहब, भाई का लड़का भी सगी की तरह ही तो होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। हमारी भी 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कविता है, जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं। अरे तो जल्दी से लड़की को बुलाइए बहन जी, मैंने उसके बाद तारीफ सुनी है लोगों से। बेटा नंदिनी, कविता को ले आओ। कविता के आते ही सुमित्रा अपनी तीखी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो कविता से पूछताछ करने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। उसके लिए एक बहू को हर कसौटी पर परखना बहुत जरूरी था। नंदिनी ने भी सिचुएशन को समझ लिया था। तुम्हें खाना बनाना आता है ना बेटा? जी आंटी, थोड़ा बहुत आता है, मम्मी ने सिखाया है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, हमारे घर में हर दिन कुछ नया खाना बनता है। क्या क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, सारा काम तो मायके में ही सीख लेगी, तो ससुराल वाले उसको क्या सिखाएंगे? नंदिनी की बात को सुनकर सबको हंसी आ जाती है। सुमित्रा ने फिर गंभीरता से कविता की तरफ देखा। अब उसकी अगली परीक्षा थी घर के नियमों और अनुशासन को लेकर। घर के कामकाज में कोई आलस नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठकर सब काम समय से करना होता है। तुमने ये सब पहले किया है क्या? जी, मैं मम्मी के साथ घर के काम में हमेशा हाथ बटाती हूँ। हमारी बहू तो पूरे घर का काम खुद ही करती है, कोई मदद नहीं होती। तुम इतनी मेहनत कर सकोगी ना? आंटी जी, आप तो कविता को सुपर वुमन बनाने में लगी है क्या? अरे बेटा नंदिनी, तुम्हारे सवाल से तो मैं भी सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन मेरी बहू को अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। जी आंटी। सुमित्रा अब समझ गई कि कविता एक जिम्मेदार बहू बनेगी। अब कविता और मनोज की शादी पक्की हो गई। घर में खुशी का माहौल था और नंदिनी की मजाकिया बातें माहौल को और भी खुशनुमा बना। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब घर में सबसे आकाश अब और छिपा नहीं सकता था। वो सबके सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार था। घर में सब रिश्तेदार मौजूद थे, माहौल खुशनुमा था, लेकिन आकाश के मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है आकाश, आज तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? मैं और नंदिनी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी हैरानी से आकाश और नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? ये बात तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये क्या तमाशा है? आंटी जी, हम डर रहे थे कि आप सब क्या कहेंगी। अरे भाई, ये तो फिल्मी सीन निकला। वाह, ये तो बड़ा ड्रामा हो गया, हमें कुछ भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर उसने आकाश के चेहरे पर सच्ची भावनाएं देखी। उसके अंदर की सांस सख्त थी, पर अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन आखिरकार हंसते हुए सबके सामने अपनी सहमति दे दी। सुमित्रा दीदी मान गई है, वरना तुम्हारी हालत पतली कर देती। अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। देखा, आंटी जी भी हमारी टीम में आ गई। अभी माहौल ड्रामेबाजी से शांत ही हुआ था कि रिश्तेदारों ने सोहन को छेड़ना शुरू कर दिया। सोहन पहले से ही अपनी कुर्सी पर से लेकर बोली, अरे सोहन, इतने घबरा क्यों रहे हो? लड़की तो वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। सोहन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है। सबकी नजरें सोहन की तरफ थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती वो कौन है? वो लड़की यही बैठी है, जेठ जी और मेरे होने वाले जीजा जी। आप मुझे जेठ जी और जीजा जी क्यों बुलाई हो? अरे बुद्धू, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही है। क्या, रीना? जी हाँ, मैं ही वो लड़का। का नाम सुनते ही उसकी जान में जान आ गई। तो सोहन, अब हमें भी बता दो, कुछ और राज छुपा रखे हो तो। अरे नहीं ताऊ जी, अब तो सबके सामने आ ही गया। अरे वाह, एक एक करके सब अपने दिल की बातें कह रहे हैं और सबके कारनामे एक साथ बाहर आ गए। अब तीनों भाइयों की शादी तीनों बहनों से होंगी, और वो भी एक साथ। कितना शुभ संयोग है ये। सुमित्रा की बात सुनकर सभी ने ताली बजाई और खुशी से शादी की तारीख तय कर ली।
तीनों बेटियों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थी और नंदिनी की शरारतें इस खुशी में चार चांद लगा रही थी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। कविता, रीना और नंदिनी, आज से तुम इस घर को अपना घर समझना। जी माँ जी, शादी के बाद ससुराल ही तो लड़की का घर होता है। जी बिल्कुल मम्मी जी, आज से ये घर हमारे लिए मायके से बढ़कर है। जी आंटी जी, मैं इसको आज से अपना ही घर समझूंगी। अब सुमित्रा और राधिका मिलकर तीनों बहुओं को अपने घर के रीति रिवाज, नियम और अनुशासन में कैसे रहना है ये सब समझा रही थी। लेकिन तभी नंदिनी को वहाँ खड़े खड़े आंख लग जाती है। क्या समझे? जो आपने अभी बताया। लेकिन तुम तो सो रही थी, फिर कैसे समझ गई? नहीं मम्मी, मैं माँ जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुमित्रा नंदिनी के चंचल स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए वो बात को टालकर सबको समझा बुझाकर बात खत्म करती है। अगली सुबह कविता और रीना जल्दी जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं। तभी किचन में कविता रीना से पूछती है, अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है दीदी वो अभी उठी भी नहीं होगी। सोते हुए उसके साथ हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक राधिका किचन में आ जाती है। अरे कविता बेटा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? से बिस्तर पर पड़ी सो रही होती है। नंदिनी, अरे नंदिनी जल्दी उठ वरना आज तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। अरे यार क्या है दीदी, सोने दो ना, कितनी मस्त नींद आ रही है। तभी राधिका पीछे से आकर एक मग पानी नंदिनी के मुंह पर फेंकती है और नंदिनी हड़बड़ा कर उठ बैठती है। अपने सामने राधिका को खड़े देखकर वो घबरा जाती है। नंदिनी, ये क्या बचपना है? तुम्हारी ये हरकत अगर सुमित्रा दीदी देख लेती तो आज तुम्हारे साथ हम तीनों की भी क्लास लग जाती। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जल्दी से 10 मिनट में तैयार होकर किचन में आ जाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अब जैसे तैसे सुबह का नाश्ता नंदिनी अपनी बहनों के साथ लगती है। बहुओं, तुम सबने अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन आज नाश्ता पूरे 15 मिनट लेट हुआ है। अरे जाने दो ना दीदी, ये सब अभी नहीं है, इसलिए इनको ये सब नहीं पता। नहीं राधिका, अगर अभी से इनको अनुशासन में नहीं रखा गया तो ये सब अपने मन का करने लगेंगी, इसलिए इनको ये बताना बहुत जरूरी है। जी दीदी। सुमित्रा तीनों को उठने, खाने और सारे काम करने का समय बता देती है। कविता और रीना दोनों अच्छे से ये बात समझ जाते हैं, लेकिन नंदिनी इसको सीरियसली नहीं लेती और अपने हिसाब से ही काम करती है। तभी एक दिन, कविता, रीना, मुझे पता है तुम दोनों समझदार हो, घर के ऐसे ही अच्छे से घर संभालो। जी माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। हाँ मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो ये आदत है, अगर कोई गलत बात करे तो मैं उसका विरोध करती हूँ और वो करूंगी भी। गलत? मेरे घर में कोई गलत बात नहीं होती, समझी नंदिनी? अगर बहुएं इंसानों की तरह नहीं मशीनों की तरह काम करे तो ये तो गलत ही है ना। नंदिनी, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? माँ जी से माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं कैसे बोला जाता है, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक से समझा देना, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लेना तुम तीनों। कविता और रीना अब नंदिनी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो दिखावे के लिए उन दोनों को हाँ हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन वो इस अनुशासन भरे नियमों से तंग आ चुकी थी। पता नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती है। बहुएं क्या मशीन होती है जो दिन भर काम में लगी रहे, ऊपर से इनके नियम और बहुओं के लिए ठीक ना हो। कविता लेकिन मन ही मन वो इस अनुशासन भरे नियमों से तंग आ चुकी थी। पता नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती है। बहुएं क्या मशीन होती है जो दिन भर काम में लगी रहे, ऊपर से इनके नियम और अनुशासन। आई हेट दिस। अब मुझे ये सब बदलना पड़ेगा। हर बार जब सुमित्रा या राधिका कोई ऐसा नियम बनाती जो बहुओं के लिए ठीक ना हो, कविता और रीना तो चुपचाप उसे मान लेती थी, लेकिन नंदिनी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती थी। उसे लगता था कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना जरूरी है। नंदिनी बेटा, घर के नियमों का पालन करना जरूरी है। तुम ये हर बात में दखल दोगी तो सच जाएंगे ना। मम्मी जी, अगर बात सही हो तो मैं मान लूंगी, लेकिन गलत बातों पर चुप नहीं रह सकती मैं। अरे नंदिनी, बात हमें यहाँ शांति बनाए रखनी है, वरना हर दिन घर में किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहेगी।
लड़ाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनी बात रखने के लिए लड़ना जरूरी होता है। नंदिनी, इस घर में सुमित्रा दीदी के बनाए हुए अनुशासन से ही काम करना होगा, समझी? अब धीरे धीरे सुमित्रा की कड़े अनुशासन और नियमों का असर और बढ़ने लगा। सुमित्रा चाहती थी कि हर चीज उसके हिसाब से हो, जो बहुओं के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। सुनो तुम तीनों, सुबह उठने का टाइम 5 बजे है। अगर देर हुई तो समझ लो मेरा गुस्सा देखना पड़ेगा। मम्मी जी, हम इंसान है या मशीन? इतनी जल्दी उठकर कैसे काम करेंगे? माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन ये सख्ती मुश्किल है। बहुएं घर का काम करने के लिए होती हैं, आराम करने के लिए नहीं आई यहाँ। पर हम काम से भाग नहीं रहे मम्मी जी, लेकिन इतने कड़े नियम। अब सुमित्रा, थोड़ा नरम रहो, बहुओं को भी सांस लेने दो। अब जैसे सुमित्रा की सख्ती और बहुओं की एक छोटी गलती भी बड़ा मुद्दा बन जाती थी। एक दिन नाश्ता थोड़ी देर से बना और सुमित्रा ने फिर अपना गुस्सा दिखाया। ये क्या, नाश्ता अभी तक नहीं बना? तुम्हारे मायके में क्या ऐसे ही आलस करते थे तुम सब? माँ जी, गैस में थोड़ी दिक्कत थी ना, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बनाओ, मैं हूँ, मेरे घर में ये चाल नहीं चलेगी। हम दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी इनको नजर भी नहीं आता। अरे मम्मी जी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ सुमित्रा दीदी, ऐसे तो बहुएं घर से भाग जाएंगी। एक दिन काजल सुमित्रा सब सुनकर मौके का फायदा उठाकर काजल को अपनी टीम में लेने का सोच लेती है। अरे क्या काजल, तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी भाभी, मैं पिकनिक पर जाना चाहती थी, पर मम्मी ने मना कर दिया। बोलती है ये